जलवायु परिवर्तन के कारण मनुष्य और वनस्पतियों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सदियों से जलवायु में हो रहे परिवर्तन के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में पैदावार कम होने और कई तरह के पौधों के विनाश की संभावना बढ़ गई है। जलवायु परिवर्तन एक दो दिन में होने वाली घटना नहीं है। जीवाश्म ईंधनों के जलाने और कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले कुछ अनुचित कार्यों और वनों के कटान के चलते दशकों या वर्षों में जलवायु परिवर्तन रेखांकित होता है। जलवायु परिवर्तन जल स्रोतों को प्रभावित करता है, मनुष्यों के स्वास्थ्य पर भी असर डालता है और कृषि उपजों पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण खाद्य सुरक्षा पर भी गंभीर संकट पैदा करता है। कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव और उससे पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भूभौतिकी विभाग में ग्रामीण कृषि मौसम सेवा इकाई व महामना जलवायु परिवर्तन उत्कृष्ट शोध केंद्र की स्थापना की गई। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं महामना जलवायु उत्कृष्ट शोध केंद्र शोध कार्य के जरिए कृषि में मौसम और जलवायु जोखिमों के संबंध में कृषि मौसम सलाह सेवा प्रदान कर रहा है। एग्रोमेट एडवाइजरी सेवा का मुख्य लक्ष्य कृषि की सुरक्षा और उत्पादन को बढ़ाना है। मौसमी आपदाएं जैसे कि सूखा है, बाढ़ है, बहुत तेज ठंडी है, कोल्ड वेव जिसे कहते हैं, पाला है, आंधी है, तूफान है, साइक्लोन है, ये कब हमारी खेती को प्रभावित कर देंगे इसका पता नहीं चलता है। इसलिए हमारे किसान और हमारी कृषि जो है सदैव इससे प्रभावित रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना जो है शुरू किया, जो कि 1988 में पहले प्रारंभ हुआ, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के नाम से। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उनके खेत में कैसा मौसम रहेगा इसकी जानकारी के लिए यह केंद्र शुरू किया गया और इससे भारत मौसम विभाग के सहयोग से पूरे देश के 130 कृषि जलवायु क्षेत्रों में शुरू किया गया। इसमें जो है शुरू में 9 जिले थे। इसके अंतर्गत अब जो है भारत सरकार ने इस मौसम पूर्वानुमान के प्रभाव को देखते हुए प्रत्येक ज़िले में इसका केंद्र बनाने का डिसीजन लिया है। प्रत्येक ज़िले में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी इसकी इकाई स्थापित हो रही है, क्योंकि हर गांव के हर खेत में कैसा मौसम रहेगा इसकी जानकारी जब किसानों को होगी तो किसानों की आय दोगुनी करने में और दोगुनी की आय और ज़्यादा करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र किसानों को मौसम आधारित सुझाव देता है। इसके लिए केंद्र द्वारा प्रसार के सभी माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। किसानों को मौसम के बारे में जानकारी और उसके अनुरूप फसल प्रबंधन का कार्य करने से उन्हें बेहतर लाभ होता है। ये हमारी वेबसाइट है जहाँ से हम एडवाइजरी को बनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बनाने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट को अपने चूज़ करेंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट का एडवाइजरी बनाना होता है एक साथ हम 4 डिस्ट्रिक्ट को ले सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी वेदर की। इस वेदर के हिसाब से इसका हम कंटेंट यहाँ बनाते हैं, कंटेंट को लगाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम क्रॉप स्पेसिफिक एडवाइजरी देते हैं कि अभी जो अगले 5 दिन में मौसम रहेगा उसके हिसाब से हम कौन से क्रॉप में, जैसे अभी जो स्टैंडिंग क्रॉप है, व्हीट है, मान लीजिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप में मान लीजिए मैंगो है, अभी मैंगो को हम क्या बताना चाहते हैं तो इसमें हम उस कंटेंट को जैसा मौसम रहेगा यहाँ पे ऊपर उसके हिसाब से हम यहाँ पे चीज़ों को लगा के यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, एडवाइजरी बन जाएगी। फिर एडवाइजरी बन के हमारी ऐसी दिखती है। ये अलग अलग डेट का एडवाइजरी है। इस तरह की हमारी एडवाइजरी बनकर तैयार हो जाती है, जिसको हम किसानों को अलग अलग माध्यम से किसानों के पास भेजते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मैंने। ये व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके माध्यम से हम किसानों को एडवाइजरी को भेजते हैं और उनको जानकारी देते हैं मौसम के बारे में।
एग्रोमेट एडवाइजरी यानी मौसम संबंधित सही समय पर जानकारी किसानों के दैनिक कृषि प्रणाली के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। सूचनाओं का प्रवाह और प्रसार गांवों तक हो रहा है। कृषि मौसम सेवा BHU वाराणसी के द्वारा हमें प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को मौसम की जानकारी व्हाट्सएप के द्वारा मिलती रहती है, जिसे हम किसानों को जानकारी देते रहते हैं, बताते रहते हैं। और जैसे सिंचाई फसल में करनी है तो हम सिंचाई नहीं करेंगे, उससे हमारा जो है लेबर खर्च बचेगा, हमारा समय बचेगा, डीजल खर्च बचेगा और हमारे जो पानी का दोहन हो रहा है पानी की भी बचत होगी। इससे हम किसानों को काफ़ी फ़ायदा जो है मिल रहा है। और जो जानकारी हमें मिलती है मैं सभी किसानों को जो है ग्रुप के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। कृषि मौसम सलाह एवं सूचना को किसानों तक पहुंचाने के साथ ही उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। जागरूकता के बिना ये संभव नहीं है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा यूनिट व महामना जलवायु परिवर्तन उत्कृष्ट शोध केंद्र किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयासरत है। हम लोग समय समय पर किसान जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन करते हैं, जो कि हम किसानों के गांव में पंचायत पे जाके उनको मौसम के अच्छाई के बारे में उनको जागरूक करने का प्रयास करते हैं और उनसे ये आग्रह करते हैं कि आप खेतीबाड़ी में मौसम को जोड़िए। खेतीबाड़ी में मौसम को जोड़ेंगे तो जो मौसम जनित रोग होते हैं, मौसम से जो आपदाएं आती हैं उनसे नुकसान होता है, उससे बहुत हद तक हम जो है बच सकते हैं और अपनी आमदनी को दुगना करने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा इकाई द्वारा चलाए जा रहे समूह जागरूकता अभियान का किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। किसानों को शोध केंद्र द्वारा दी गई सूचनाओं और जानकारियों के चलते वे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मौसम विभाग के द्वारा जो हमको जानकारी दी जाती है उससे हम अपने फसलों की सुरक्षा करते हैं और कीट प्रबंध आदि का जो है सुरक्षा करते हैं, जिससे हमारी फसल और आमदनी बढ़ती है। हमें जो है मौसम विभाग से जो पूर्वानुमान सूचना मिलती है मौसम के संदर्भ में, इससे हमें कोई हमारी फसल हार्वेस्टिंग लायक होती है तो उसको हम हार्वेस्टिंग उसमें या तो रोक देते हैं, या जो हार्वेस्टिंग हुई रहती है उसको हम सुरक्षित स्थान पर ले जा करके उसको अपनी हम जो है फसल को सुरक्षित कर लेते हैं। ये हमको बहुत फ़ायदा होता है इससे जो है मौसम विभाग के पूर्वानुमान से। किसानों द्वारा प्राप्त फीडबैक के अनुसार शोध केंद्र के शोधार्थी और वैज्ञानिक सलाह और सूचनाओं में यथोचित बदलाव लाते हैं, जिससे कि कृषि मौसम सलाह सेवा उनके लिए अधिक उपयोगी साबित हो सके। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के अंतर्गत जो हम जानकारी किसानों को देते हैं मौसम के बारे में, उसका फीडबैक भी किसानों को मिलता रहता है हमको, जिसमें कि ये मालूम चलता है कि किसान फ़ायदेमंद हो रहे हैं मौसम से और अपनी आमदनी को दुगना जो करने का उनका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। और हमको वो फ़ोन करके या फिर जैसे हम व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं किसान भाइयों को मौसम की जानकारी, तो हमको रिप्लाई तुरंत कर देते हैं कि सर हमको आपकी जानकारी बड़ी अच्छी लगी, ऐसे ही आप हमको देते रहिए, जिससे कि हम जो मौसम जनित रोग होते हैं, मौसम जनित जो आपदाएं आने वाली होती हैं, अगर हमको पहले मालूम चल जाती हैं तो हम उसके लिए बचाव कर लेते हैं और इसका उनके ऊपर पॉजिटिव ही इफ़ेक्ट पड़ा है, जहाँ तक हमको भी मतलब उनका फीडबैक मिला है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा इकाई माइक्रोमेट्रोलॉजी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर कृषि सलाह सेवा को और मजबूती प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत है। शोध केंद्र के इन प्रयासों का फसल की वृद्धि और उपज में बढ़ोतरी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। इस ग्रामीण कृषि मौसम विज्ञान में जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं वो क्लाइमेट मॉडल बेस्ड रिसर्च होता है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे पहले हिस्टोरिकल पीरियड जो कि पास्ट में या प्रेजेंट में हो चुका है उस पे हम लोग पहले मॉडल चलाते हैं, फिर हम लोग उस मॉडल के आधार पे मॉडल को वैलिडेट करते हैं, और मॉडल को वैलिडेट करने के बाद छोटे छोटे ग्रिड पॉइंट्स में हम लोग फ्यूचर के लिए मॉडल को चला के और फिर उसमें उसकी एनालिसिस करके भविष्य में होने वाली तापमान, रेनफॉल पे हम लोग गणना करते हैं, और जिससे कि हम किसानों को ये बतला सकते हैं कि भविष्य में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स या रेनफॉल इवेंट्स कितने बढ़ेंगे या घटेंगे, उसके हिसाब से वो अपनी फसल की पैदावार बढ़ा या घटा सकते हैं।
बीएचयू के भूभौतिकी विभाग का ग्रामीण कृषि मौसम सेवा यूनिट और महामना जलवायु परिवर्तन उत्कृष्ट शोध केंद्र प्रणाली आधारित और नीतिगत शोध के प्रति प्रतिबद्ध है, जिससे कि लक्षित समूहों को फायदा हो सके।